गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, है ना। और कैसे हैं टुडे, है ना। हम लोग आज डिस्कस करने आए हैं वो इसके बारे में, मैथमेटिकल टूल्स के बारे में, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले हमने डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया है। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बाबू, इंटीग्रेशन के बारे में। किसके के बारे में? इंटीग्रेशन के बारे में, है ना। तो जो इंटीग्रेशन का फिजिक्स में काफ़ी यूज है ना। और इसका कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे वो आपको भी बताएंगे, ठीक है ना, धीरे धीरे, ठीक है ना। तो पहले देखते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या और क्या क्या स्टैंडर्ड रूल में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो बाबू इंटीग्रेशन सबसे पहले होता क्या है ना। तो सबसे आप लोग भी जानते होंगे या नहीं जानते, है ना। नहीं जानते हो क्योंकि अभी बाबू ये बेसिक 11th का स्टार्ट किए तो 10th में तो है ही नहीं पढ़ना, ठीक है ना। और नहीं टीचर बताए होंगे। तो बाबू हम इंटीग्रेशन कहते हैं किसको है। तो बाबू हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं इंटीग्रेशन जो होता है वो जस्ट रिवर्स होता है किसके? डिफरेंशिएशन का। तो बोलते क्या? इंटीग्रेशन इज द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसको हम बाबू आते हैं वर्ड के टर्म लिखते हैं, है ना। तो बोलते क्या आप? इट इज द या इट इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने क्या बोला बाबू कि इंटीग्रेशन जो होता है जस्ट रिवर्स होता है किसके बाबू? डिफरेंशिएशन का। तो आप लोगों को बताए हैं कि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे? डिफरेंशिएशन में किसी भी है ना बड़े टर्म को हम छोटा करते थे, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? इंटीग्रेशन में जो होगा बुआ बड़ा टर्म को क्या करेंगे, है ना, सॉरी छोटे टर्म को क्या कीजिएगा? बड़ा कीजिएगा। छोटे टर्म को क्या कीजिएगा? बड़ा कीजिएगा, है ना। और इसमें एक साथ साथ ही एक कांस्टेंट भी आता है हमेशा, ठीक है ना। तो देखते हैं और जो क्या क्या इसमें पढ़ना है, स्टैंडर्ड रूल में क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड रूल में है क्या बाबू? स्टैंडर्ड रूल में है क्या बाबू? तो पहले है बाबू, पहला जो रूल हम बताने जा रहे हैं वो पहला हुआ x पे पावर n का, x पे पावर n का। तो पहले बाबू अगर डिफरेंशिएशन जब हम कर रहे थे तो उस समय हम बताए होंगे आपको बाबू कि y बराबर अगर रहता है x पे पावर n, तो इसको डिफरेंशिएशन करते थे dy/dx n गुना में x पे पावर n-1। ये मेरा डिफरेंशिएशन का प्रोसेस होता था, ठीक है। लेकिन हम यहाँ करने क्या जा रहे हैं? हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन मतलब क्या है ना? एकीकरण बाबू, है ना। तो यहाँ पे करिएगा क्या? इंटीग्रेशन का ये सिंबल है पूरा, इंटीग्रेशन का ये सिंबल है और यहाँ x एक वेरिएबल है, n क्या है? यहाँ n इंटीजर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है ना। 1 2 3 4 5 1/2 3/2 -1/2 ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ इंटीग्रेशन में तो यहाँ पे लिखिएगा कैसे हुआ? इसको लिखिएगा दो बिग ब्रैकेट डालिएगा, दो बिग ब्रैकेट डालिएगा, ठीक है। दो बिग ब्रैकेट डालिएगा और इसमें लिखिएगा x जैसे है वैसे लिखिएगा और ऊपर में क्या है? x पे पावर n+1 बटा n+1। साथ ही साथ इसमें एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। हमने लिखा क्या हुआ? x एक वेरिएबल है, उस पे पावर n है इनटू dx है, ठीक है। तो हमने क्या किया? दो बिग ब्रैकेट डाला और यहाँ पे x पे पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1 डिवाइडेड बाय साथ में क्या लिखा हुआ? प्लस c लिखा, ठीक है ना। तो बाबू यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे ना टर्म बड़ा हुआ, n है तो n+1 हुआ ना कि n-1। यहाँ n+ क्या हुआ? 1 हुआ। तो बाबू यहाँ पे क्या कीजिएगा? अगर इसका एग्जाम्पल ले छोड़ू तो क्या कीजिएगा? अगर इसका एग्जाम्पल पेश करें तो इंटीग्रेशन x पे पावर -3/2 करें इंटू dx, x पे पावर -3/2 इंटू dx। तो इसको करिएगा कैसे? इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो आपको बेसिक रूल बताए हैं वो बेसिक रूल कीजिए। हमने दो बिग ब्रैकेट डाला, क्या डाला? दो बिग ब्रैकेट डाला। तो बाबू यहाँ पे क्या कीजिएगा? x जैसे है वैसे लिख दीजिए और ऊपर में क्या हुआ? n के जगह पे क्या है छोटे, है ना, -3/2 -3/2। तो -3/2 तो क्या कीजिएगा? -3/2
प्लस 1 बटा माइनस 3/2 प्लस 1। अब प्लस में क्या हुआ साथ में सी, तो बाबू जोड़ घटाओ तो आप लोग का आता ही होगा, है ना। वो नर्सरी है ना, एक यूकेजी एलकेजी सब में तो पढ़े ही होंगे, है ना। तो बाबू x पे पावर माइनस 3/2 अब प्लस 1 है तो इसको इजीली कर सकते हैं ना। तो इसको क्या कीजिएगा, x पे पावर यहाँ पे कितना हुआ माइनस 3 प्लस 2 बटा 2 अब प्लस कितना हुआ माइनस 3 प्लस 2 बटा 2 प्लस c, ठीक है। तो यह सोल्यूशन आप कर सकते हैं ना। यहाँ पे सोल्यूशन क्या कीजिएगा, x पे पावर माइनस 1/2 प्लस माइनस 1/2 प्लस c, है ना, प्लस c। इसके बाद क्या कीजिएगा, जो माइनस 1/2 है उसको कहाँ लेके जाइएगा, ऊपर लेके जाइए। तो ऊपर लेके जाइएगा बाबू, तो क्या कीजिएगा इसके बाद, क्या कीजिएगा उसके बाद माइनस ऊपर लेके जाइएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, -2 x पे पावर माइनस 1/2 प्लस c लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे बाबू माइनस 1/2 है तो इसको उल्टा करोगे तो यहाँ क्या जाएगा, 2 ऊपर जाएगा, माइनस है तो माइनस ऊपर लिखाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x पे पावर माइनस 1/2 है तो क्या इसको ऐसे लिखते हैं, x पे पावर माइनस 1 आता है तो 1/x लिखते हैं। तो यहाँ कीजिएगा तो क्या लिख सकते हैं, -2 बटा x पे पावर 1/2 लिख सकते हैं प्लस c, और x पे पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट x। कैसे बाबू, रूट x रहता है छोटू, तो यहाँ x पे पावर 1/2 लिखते हैं, तो इसी का तो जस्ट उल्टा है ना। तो इसको क्या कीजिएगा, -2 रूट x प्लस c, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो बोलिएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया है तो छाप लीजिए। ये पहला रूल है, हुआ स्टैंडर्ड रूल का ये पहला है, ठीक है ना। ये काम देगा आपको, ये है ना फिजिक्स के हर बहुत सारे प्रॉब्लम में काम देता है डायरेक्ट, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं। ध्यान देना इधर बोर्ड पे, ठीक है। तुम लोग इधर उधर करते रहते हो बहुत। दूसरा नंबर बाबू, दूसरा नंबर क्या करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन अगर है हुआ e पर पावर x इंटू dx, तो तुम लोग को भी पता है कि जब e पर पावर x रहता था तो e पर पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, e पर पावर x ही लिखते थे। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, e पर पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e पर पावर x प्लस c, है ना। सेम जो कहते हो लिखा जाता है ना, जैसे है वैसे ही इसको लिखा जाता है। फिर अगर बाबू थर्ड नंबर में इंटीग्रेशन 1/x, है ना, इंटू dx, 1/x इंटू dx। तो बाबू आप लोग पता होगा कि log x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था, याद है ना। log का डिफरेंशिएशन बताए थे 1/x, तो log का डिफरेंशिएशन 1/x किए थे, लेकिन हम तो यहाँ से आपसे पूछ रहे हैं 1/x का डिफरेंस इंटीग्रेशन, तो x का क्या होगा डिफरेंशिएशन 1/, तो यहाँ क्या लिखिएगा log x प्लस c, छोटू क्या चीज हुआ, log x प्लस c, ठीक है। अब हुआ यहाँ पे चौथा नंबर अगर देखते हैं, चौथा नंबर देखते हैं, यहाँ पे क्या कीजिएगा, है ना। फोर्थ नंबर में अगर हम देखते हैं छोटू, यहाँ पे a पर पावर x इंटू dx, तो बाबू आप लोग को डिफरेंशिएशन में हम बताए थे, डिफरेंशिएशन में क्या बताए थे कि y बराबर अगर रहे a पर पावर x तो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx, तो क्या लिखते हैं a पर पावर x log a। ये करवाए हैं आपको प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या करवाए हैं, यदि y बराबर a पर पावर x रहे, यहाँ क्या लिखते हैं dy/dx a पर पावर x log a, ठीक है। यहाँ पे क्या करवाए हैं, y बराबर a क्या है, कांस्टेंट, a क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, वेरिएबल है। तो यहाँ पे लिखिए हुआ y बराबर a पर पावर x, तो dy/dx a पर पावर x into log a, ये सब करवा चुके हैं बाबू, ठीक है ना। तो बाबू अगला हम देखते हैं क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन है छोटू, a पर पावर x का इंटीग्रेशन है, तो इसको क्या कीजिएगा, वो a पर पावर x को जो करते हैं ऊपर लिखिएगा और log, है ना, log a प्लस c, और इसको दो बिग ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दीजिएगा, है ना। यही आपका क्या होगा, वैल्यू होगा। ये सब सारा जो बता रहे हैं ये काम देगा, ठीक है ना।
ये सब छापते जाइएगा, ठीक है। 5वां नंबर होगा, 5वां नंबर क्या कर रहे हो? मैसेज आ रहा है क्या? ध्यान दो इधर, ठीक है ना। मैसेज वाला कोई काम नहीं देगा जब तक नहीं कुछ करोगे तब, ठीक ना। यहाँ पे देखो हुआ, यहाँ पे अगला हम जो बता रहे हुआ, यहाँ पे इंटीग्रेशन बता रहे हुआ किसका? अगर हम dx का इंटीग्रेशन करें तो छोटू, यहाँ dx का इंटीग्रेशन आपको भी पता है कि इंटीग्रेशन करता क्या है? छोटे टर्म को बड़ा करता है। तो वो dx क्या है? x का एक छोटा सा पार्ट है, तो इसको इंटीग्रेट करिएगा तो क्या इंटीग्रेशन देगा? वो यहाँ क्या देगा? x। क्या देगा छोटू? या x अब प्लस c को लेके चलिए, c क्या होगा हुआ, है ना, कांस्टेंट। c क्या होगा हुआ? कांस्टेंट, ठीक है ना। ये 5 टर्म छाप लीजिए। उसके बाद आगे आते हैं हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक पाते हैं, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है ना। हटा दें, तो लोग मैसेज पे बड़े ध्यान देते हो जी, ठीक है ना। मैसेज वाली काम नहीं देगा, ठीक है ना। जिस दिन नहीं कुछ करोगे तो लात मार देगी, ठीक है। जिस दिन नहीं कुछ करोगे तो लात मार देगी या दूसरा ऑप्शन देखेगी, ठीक है ना। तुम लोग अभी कि मैसेज आ रहा है तो पहले पढ़े से पहले ज्यादा तुम लोग मैसेज पे ध्यान देते हो, है ना। यही सब करो। अगला हुआ, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हुआ। तो 6ठा नंबर है छोटू, अगर sin x रहे छोटू, sin x, तो हम आपको बताए y बराबर क्या रहे? y बराबर अगर वहां पे रहे sin x, तो sin x का इंटीग्रेट क्या करते थे? डिफरेंशिएशन करते थे cos x। बट यहाँ क्या होता? उलट जाता है हुआ। sin x का यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे तो दिखाएगा क्या चीज हुआ? माइनस cos x प्लस c हुआ। माइनस cos x प्लस c, क्या चीज? माइनस cos x प्लस c। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हुआ 7वां नंबर है छोटू, 7वां नंबर है अगर cos x रहे, cos x इंटू dx, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस sin x। लेकिन यहाँ पे cos का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा हुआ? sin x प्लस c। ये ध्यान देना, ठीक है। ध्यान देते जाना, ठीक ना। ऐसा नहीं कि हाँ लगे रहो खाली। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहो सर इसमें समझना क्या है? तो सर रूल है सिर्फ, इसको दिमाग में खाली मेमोरी में बैठा लेना, है ना। छाप लिए दोनों, हटा दे रहे दोनों को। अगर बाबू यहां पे है 8वां नंबर इंटीग्रेशन क्या चीज हुआ? तो देखो तुम लोग को बताया था हुआ कि y बराबर होता है, y बराबर अगर है tan x, y बराबर क्या है? tan x। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करते थे छोटू तो क्या होता था? tan का क्या होता था? sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा? हमको उल्टा चलना, तो sec स्क्वायर का जब यहाँ पे इंटीग्रेशन कीजिएगा sec स्क्वायर इंटू dx, तो sec स्क्वायर का x क्या होगा? tan x प्लस c, tan x प्लस c। उलट जाता है, ठीक है। यहाँ पे उलट जाता है, ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि हाँ आगे बढ़ते जा रहे हैं और ध्यान नहीं देना, ठीक है। और बाबू अगर देखो, अगर y बराबर यहाँ पे रहे हुआ cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या बताया था छोटू? dy अपॉन dx। तो cot का क्या बताया था? cos स्क्वायर x बताए थे। cot का क्या बताया था? cos स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे अगर हम यहाँ पे करते हैं तो cos स्क्वायर x माइनस के साथ यहाँ पे क्या लिखोगे? cot x। क्या लिखोगे? cot x प्लस c, cot x प्लस c। ध्यान देना, y बराबर अगर cot x रहता था तो यहाँ लिखते थे dy अपॉन dx, तो क्या लिखते थे? cos स्क्वायर x, है ना, cos स्क्वायर। यहाँ पे लेकिन हम कर रहे हैं क्या? उल्टा चल रहा है, माइनस cos स्क्वायर x इंटू dx। तो यहाँ लिखेंगे cot x प्लस c लिखेंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना हुआ, इसमें अगर लिमिट का रहे तो, अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगाया हुआ रहे तो क्या कीजिएगा, है ना। तो बाबू देखिए
अभी हम इसमें बता देते हैं आपको कि लिमिट अगर दिया हुआ रहेगा तो कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखो बाबू, अगर इंटीग्रेशन करना रहे एफ ऑफ एक्स एंड इनटू डीएक्स, मतलब फंक्शन किसका है, एक्स का, और साथ में डिफरेंशिएशन है हुआ, तो एफ ऑफ एक्स इनटू डीएक्स, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इनटू डीएक्स है हुआ, और यहाँ पे लिमिट लगा दिए हुआ, यहाँ ए से लेकर के बी तक, यहाँ पे ए से लेकर के बी तक, तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हिंदी में वो निचली सीमा, और इसको बोलते हैं अपर लिमिट, अपर लिमिट, इसको क्या बोलते हैं छोटू, अपर लिमिट। तो बट इसको इंटीग्रेशन करिएगा कैसे, इसको इंटीग्रेशन करने का रूल क्या होता है, आपको भी पता है कि जिसे इंटीग्रेशन क्या होता है, छोटा छोटा टर्म को जोड़ करके बड़ा करते हैं। तो बाबू यहाँ पे भी कीजिएगा क्या, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एफ स्मॉल है हुआ, तो यहाँ क्या करोगे, कैपिटल एफ लिखोगे। तो कैपिटल एफ तो लिखेंगे छोटू, लेकिन एक्स के जगह पे क्या लिखोगे, ए या बी लिखोगे। तो बाबू सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, उसके बाद किसको पुट करेंगे, लोअर लिमिट। तब वो यहाँ पे लिखोगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यही तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा, इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, जिसका लिमिट दिया हुआ है, जिसे इसमें लिमिट दिया हुआ है, आप इससे ए से बी ज्यादा उससे ज्यादा उछाल नहीं सकते, ज्यादा ए नीचे, कम से कम ए, ज्यादा बी, इसके बाहर यही तुम्हारा बाउंड्री है ना। जिसे होता है ना कि एक बकरी को अगर 5 मीटर के रस्सी से बांध दिया जाए हुआ, तो क्या करेगा, बकरी अगर ज्यादा घूमेगा भी तो क्या होगा, 5 मीटर दूर जाएगा और उसी के चारों तरफ घूमेगा, कि उससे भी ज्यादा होगा, रस्सी तो लंबे का नहीं ना हुआ। तो इसीलिए कहता है इसी को लिमिट बोलते हैं, और अगर इसको अलग टर्म में बोल दिया जाए तो इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले जो बता रहे थे इनडिफिनिट था, इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, है ना। तो डिफिनिट इंटीग्रेशन में कुछ अगर प्रॉब्लम दिया हुआ है तो कैसे कीजिएगा, छाप लिया ना, देखो वो कैसे इसको कीजिएगा, फोकस करो बोर्ड पे, ठीक है। देखो बाबू, अगर इसका एग्जांपल दिया हुआ है कैसे करोगे, डिफिनिट इंटीग्रेशन एग्जांपल में इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अगर यहाँ लिखा हुआ है 0 से लेकर के 1 या 2 दे दो, है ना। तो बाबू 0 से लेकर के 2 तक है, यहाँ x पे पावर 2 है इंटू डी एक्स, तो n के जगह पे कितना है छोटू, 2, n के जगह पे कितना है 2। बेसिक चीज तो तुम जानते हो कि अगर x पे पावर n रहता है तो उसका इंटीग्रेशन करते कैसे है, x पे पावर n रहता है तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं छोटू, x पे पावर है ना 2 + 1, तो 2 + 1 कितना हुआ 3 बटा 3 प्लस c, अरे होगा जी। अब यहाँ पे लिमिट को छोड़ दो बाबू, लिमिट कितना है, लोअर लिमिट कितना है 2, अपर लिमिट कितना है 2, सॉरी लोअर लिमिट बाबू यहाँ पे 0 और अपर लिमिट कितना है 2। तो अब क्या करोगे, आप वैल्यू पुट करोगे क्या, पहले अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, पहले क्या पुट करोगे अपर लिमिट उसके बाद लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो पहले 2 का वैल्यू पुट करो, तो 2 का क्यूब कितना छोटू 8 बटा 3 माइनस कौन हुआ माइनस कितना, फिर लोअर लिमिट 0 बटा 3, है ना, साथ में क्या हुआ c, तो वो यहाँ पे क्या आएगा 8 बटा 3 प्लस c, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कार्य करके देखिएगा बाबू, ठीक है ना। बाकी जो कुछ अगर आप लोग को डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा, ठीक है ना। और आज के क्लास यहीं तक रहने देते हैं, है ना। आप लोग का सपोर्ट के लिए थैंक यू, है ना। यदि बाबू आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, यदि और भी अच्छा लगता है तो दोस्तों को बताइएगा और साथ ही साथ उन लोगों को शेयर भी करने बोलिएगा, ठीक है ना। थैंक यू बाबू।